आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे मेंबर्स हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये जानना चाहते थे कि हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है? आज की डेट में हेयर थिनिंग यानी कि बालों का जो पतला होने की प्रॉब्लम है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। स्पेशली जो टीनेजर्स हैं 18 साल से लेके 30 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रही है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है? एक्चुअल में इसके पीछे क्या रीज़न होता है? एंड दूसरा इसके पीछे क्या 100% नेचुरल सॉल्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हम इस प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आप सभी लोगों को दावे से कहना चाहता हूँ, अगर आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हैं, जो भी मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा वो 100% नेचुरल रहेंगे एंड आई एम श्योर कि अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो 50 टू 80% तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो 3 महीने से लेके 5 महीने के अंदर रिकवर हो जाएगी। यानी कि जो आपके बाल हैं वो 3 मंथ से लेके 5 मंथ्स के बीच में बहुत हद तक जो उनकी डेंसिटी है वो नेचुरली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पर आपको पेशेंस लगेगा, बट येस ये जो सोल्यूशन हम आपको बताएंगे ये परमानेंट रहेगा, यानी कि लाइफ लॉन्ग तक ये आपके लिए काम करेगा। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक दवाइयों के जरिए मिनॉक्सिडिल फिनिस्टेराइड का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि टेम्पररीली वहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट नहीं रहेंगे। सो इसीलिए अगर आप नेचुरली अपने बालों की डेंसिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं, इस प्रॉब्लम को समझते हैं और सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ। चलिए अब हम एग्जैक्टली समझना शुरू करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती क्यों है। ये सबसे पहले जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आप आगे भी अगर आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आपके पास उसका सोल्यूशन होगा या उसका रीज़न आपको पता होगा। देखिए, हम केशवा हेयर केयर में हमारी ये कोशिश होती है कि हम लोगों को नेचुरल रीजंस बताएं कि क्यों ये प्रॉब्लम होती है और उसके 100% नेचुरल सोल्यूशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड करें। सो एज पर आयुर्वेदा हम ये चीज़ डेफिनेटली कई दफ़ा रिपीट कर चुके हैं, बट अभी हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे कि हमारी बॉडी 3 तरह की एनर्जी से मिलकर बनी होती है और कभी ना कभी आपने इनका नाम सुना होगा। एक होता है वात, पित्त और कफ। ये 3 तरह की एनर्जीज होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाती हैं। और डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट गिमिक हो सकता है, बट पूरा आयुर्वेदा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में ये 3 एनर्जीज होती हैं। माना जाता है नहीं, ये होता ही एक्चुअल में कि हमारी बॉडी में जब ये तीनों एनर्जीज इक्वल बैलेंस में होती है ना, वात, पित्त, कफ, जब ये तीनों एनर्जीज इक्वल बैलेंस में होती है तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है, हम फिट होते हैं, हमें बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब हमारी बॉडी में एनर्जीज इम्बैलेंस होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ हमारी गलत लाइफस्टाइल, खान पान ठीक नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो कई दफ़ा किसी की बॉडी में वात दोष बढ़ जाता है, किसी की बॉडी में पित्त दोष, किसी की बॉडी में कफ दोष बढ़ जाता है, या किसी की बॉडी में तीनों दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं। और जब ये दोष इम्बैलेंस होते हैं इस वजह से ही हमें एग्जैक्टली देखा जाए तो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। एंड एज पर आयुर्वेदा जब हमारी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस होता है, यानी कि पित्त दोष बढ़ जाता है या फिर वात दोष बढ़ जाता है, तब जाके हमें हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। कफ दोष वालों में हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम बहुत कम होती है, क्योंकि उनकी बॉडी में कफ दोष की वजह से जो उनके बाल होते हैं वो डेफिनेटली उनकी बॉडी ज़्यादा, उनके जो बाल होते हैं वो डेंस होते हैं। तो बेसिकली जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है ये पित्त दोष वालों को और वात दोष वालों को होती है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और डीपली समझ लेते हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा देखा जाए तो वात दोष वालों को और पित्त दोष वालों को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पित्त दोष वालों को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, कौन दोष? पित्त दोष वालों को जो हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है, हम आपको उसका सोल्यूशन बताना चाहेंगे और उसके पीछे क्या क्या रीजंस या सिम्टम्स हो सकते हैं वो आपको बताएंगे। अब हम इस वीडियो में सोल्यूशन बताएं उससे पहले बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस है, कि कफ दोष इम्बैलेंस है, कि पित्त दोष इम्बैलेंस है। डोंट वरी, हम यहाँ पर एक कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका छोटा सा एक एनालिसिस होगा एंड आपको थोड़ा सा गाइड भी किया जाता है और बहुत ही कम खर्चे में जो है इसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। सो अगर आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट इस नंबर पर थोड़ा बाद में कांटेक्ट कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, फिर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं इसके पीछे क्या रीजंस हैं एंड सॉल्यूशंस आपको बता। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया ये तो समझ में आ गया कि हमारी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस है, लेकिन ये पित्त दोष इम्बैलेंस होता क्यों है? बेसिकली पित्त दोष इम्बैलेंस होने के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, यानी कि लाइफस्टाइल में कुछ इम्बैलेंस होते हैं तब जाके ही पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। क्या रीज़न होता है? बेसिकली होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जब आपकी बॉडी में DHT, बेसिकली ये एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन होता है,
टेस्टोस्टेरोन जो कि DHT में यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं, ज़्यादा एंग्जाइटी टेंशन में रहते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, उस वजह से ये इम्बैलेंस होता है। आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपका खान पान सही नहीं है, सही तरीके से न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, उस वजह से आपकी बॉडी में ये पित्त दोष इम्बैलेंस होता है एंड अल्टीमेटली आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आई एम श्योर कि अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि ये हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती क्या। अब मैं आपको एग्जैक्ट सल्यूशन बताना शुरू करता हूं जिससे आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। स्पेशली मैं फिर से कह रहा हूं, ये वीडियो पित्त दोष वालों के लिए हम बना रहे हैं। डेफिनेटली और भी लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग बना रहे हैं पित्त दोष वालों के लिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सल्यूशंस। आ जाते हैं अपने मेन सल्यूशंस पर कि किस तरीके से हम पित्त दोष को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाए। मैं आपको 7-8 सल्यूशंस बताने वाला हूँ। आपसे जितने हो सके उतने पॉसिबल उतने करने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास पेज हो तो वो निकाल के रख लीजिए और आपको ये ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश करो। एटलीस्ट कोशिश करो कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक आप उठ जाओ, या फिर सीधे तौर पे कहूँ तो सुबह सूर्योदय के पहले आपको उठ जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं या ज़्यादा लेट उठते हैं तो आपकी बॉडी में दोष इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म खराब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप सुबह जल्दी उठ जाओ, टाइम पर उठ जाओ, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो, आपकी बॉडी में पित्त दोष इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। सुनने में आपको छोटी सी चीज़ लगती हो, फॉलो करके देखोगे तो आपको खुद ब खुद जो है दिखना शुरू हो जाएगा। बिकॉज जब आप लेट तक सोते रहोगे तो आपकी बॉडी में हीट बढ़ना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है और इसी की वजह से पित्त दोष इम्बैलेंस होता है। तो ये गलती बिल्कुल मत करो। सुबह समय पर आप उठ जाओ, सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक आप उठ ही जाओ। उससे पहले उठते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सबसे पहला सोल्यूशन है। डेफिनेटली ये एक प्रोसेस है, बट आप फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 3 हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली इस बात को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो पहला सोल्यूशन आपको बता दिया। दूसरा सोल्यूशन, सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम आधा लीटर पानी ज़रूर पीना है। इससे आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है वो दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपकी बॉडी में DHT का लेवल भी इनडायरेक्टली कम होना शुरू हो जाएगा। तो सुबह कम से कम आधा लीटर गुनगुना पानी ज़रूर पियो, या जितना आपको प्यास है उतना पानी ज़रूर पियो। सुबह प्यास तो नहीं, बट पानी की नीड हमें डेफिनेटली होती है। तो कम से कम आधा लीटर जो पानी है वो आपको ज़रूर पीना है। गुनगुना पानी हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ ही साथ पानी तो हम सब ऑलमोस्ट पीते ही हैं, बट मैं यहाँ पर 3 चीज़ें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, अगर सुबह हो सके तो आंवला जूस आप ज़रूर पियो। पानी पीने के बाद आंवला जूस आप पियो, या फिर आप चाहो तो नीम का काढ़ा भी ले सकते हो, या फिर नीम की पत्तियों को आप चबा लो। या फिर तीसरा जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप 1 गिलास पानी में गाय के दूध का जो प्योर घी होता है वो आधा चम्मच डाल के उसको स्टर करके पी जाओ। तो ये तीनों एक साथ नहीं करने। कभी आप आंवला जूस ले लो, कभी आप नीम के पत्ते खा लो, या कभी आप जो घी वाला सोल्यूशन मैंने आपको बताया, इन तीनों में से जो आपको ठीक लगे वो आप ज़रूर करो। हफ्तों में कभी आपने एक आध बार जो है आंवला जूस ले लिया, कभी आपने नीम पत्ती ले ली, तो ये हफ्ते में 2-3 चीज़ें आपकी चलती रहनी चाहिए। ये क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में जो दोष इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आपका जो पित्त दोष इम्बैलेंस है उसे बैलेंस करने में मदद करेंगे, आपके डाइजेशन को भी सही रखेंगे, जिससे आपकी स्कैल्प में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुँचेगा, हेयर फॉलिकल्स को मिलेगा और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये प्रोसेस मैं इसलिए बार बार एम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये छोटी छोटी चीज़ें हम डेफिनेटली हमारे दादियों से या फिर मम्मियों से हमने सुना होगा, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे देन डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तीसरा सोल्यूशन, जो हमारा तीसरा सोल्यूशन है ना, ये बहुत ही कमाल का है। आपको डेली बेसिस पर थोड़ा सा योगा ज़रूर करना है। कम से कम हफ्ते के 4 से 5 दिन आप योगा ज़रूर करो। टाइम नहीं मिलता कोई बात नहीं, 20 मिनट ही करो तो भी चलेगा। कम से कम 15-20 मिनट तो आप ज़रूर करो, क्योंकि इसका बेनिफिट अल्टीमेटली आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे प्राणायाम सभी लोगों को या योगा जो है सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा। स्पेशली पित्त दोष वालों को प्राणायाम, योगा जैसी एक्टिविटीज़ या कार्डियो ज़रूर करना चाहिए। हम हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, चाहे आप हमसे छोटी से छोटी सर्विस भी लेंगे, तभी भी हम अपने हर क्लाइंट को जो है प्राणायाम की सर्विसेज या योगा की जो वीडियोज़ हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपको योगा ज़रूर करना चाहिए और प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम में भी मैं 2 प्राणायाम सभी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी जानते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। और साथ ही साथ दूसरा प्राणायाम हम रिकमेंड करेंगे वो है शीतली प्राणायाम। शीतली का मतलब होता है ठंडक, यानी कि वो प्राणायाम जो हमारी बॉडी में ठंडकता को बढ़ाते हैं। अभी क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो पित्त दोष ज़्यादा से ज़्यादा इंबैलेंस होता है, इसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम इस सीज़न में यानी कि गर्मी के सीज़न में ज़्यादा महसूस हो सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर हम आपको शीतली प्राणायाम रिकमेंड करते हैं, जो आपको सुबह या शाम को खाली पेट ज़रूर करना चाहिए। शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो, ये मेरा राइट है, राइट को मैं बंद करता हूँ और लेफ्ट से सांस लूँगा, होल्ड करूँगा और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करूँगा, राइट से छोड़ूंगा। ठीक है, फिर राइट को बंद करूँगा, लेफ्ट से लूँगा,
राइट से छोड़ूंगा, यानी कि आपको लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। ध्यान से सुनिए, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। इसे ही हम कहते हैं शीतली प्राणायाम। सिंपल है, लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। ये आपको कम से कम 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है, सुबह या शाम को। खाली पेट जितना टाइम मिले उतना आप कर लो, बट ज़्यादा नहीं। अभी क्योंकि गर्मी का सीज़न है इसलिए आपको ये ज़रूर करना चाहिए। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन वो ये है कि आप धूप में ज़्यादा मत रहो। अभी क्योंकि आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तो पित्त दोष की वजह से ऑलरेडी आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। पित्त का मतलब क्या होता है? गर्माहट, गर्मी, अग्नि तत्व आपकी बॉडी में ज़्यादा है। तो अगर आप गर्मी में रहोगे या धूप में रहोगे तो आपकी बॉडी में पित्त दोष और बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली आपके हेयर फॉलिकल्स जो है मिनिचराइज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि पतले होना शुरू हो जाएंगे। तो धूप में ज़्यादा मत रहो, अपने शरीर को, अपनी स्कैल्प को ढक के रखो। एंड इसी के साथ ही साथ कोशिश करो कि कम से कम 3 लीटर पानी आपकी बॉडी में थ्रू आउट द डे ज़रूर जाना चाहिए। पांचवी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, आपको एसिडिक फूड को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एसिडिक और फर्मेंटेड चीज़ों को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, स्पेशली जैसे कि बाहर का कुछ भी हो, नमकीन हो, बिस्किट्स हो, कुरकुरे, मुरमुरे, ये सारी चीज़ें। मतलब घर का बना है तो ठीक है, लेकिन बाहर का तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इसी के साथ ही साथ आपको चाय, कॉफ़ी जैसी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अचार हो गया या बहुत ज़्यादा दही हो गई, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। घर का बना हुआ दही है, कभी कभार आपने ले लिया ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। लेकिन बाहर का जो चाय, कॉफ़ी, आप घर पे भी चाय कॉफ़ी तो बिल्कुल भी मत पीजिए। नमकीन्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, बिकॉज इससे आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ेगी। अल्टीमेटली आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अफेक्ट होगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी हों, ज़्यादा डेंस हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। प्रोटीन क्यों बढ़ाना चाहिए, उसके पीछे का एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों बढ़ाना चाहिए। देखिए, हमारा जो ये बाल होता है ना, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हमारे बालों के 3 स्ट्रक्चर होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, जो हमें दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं क्यूटिकल। जो बालों की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे कहा जाता है क्यूटिकल। फिर जो अंदर वाली लेयर होती है ना, उसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स है ना, ये 90% हिस्सा होता है हमारे बालों का, तो ये सेकंड लेयर होती है कॉर्टेक्स। थर्ड, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है ना, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उसे कहा जाता है मेड्यूला। ये जो मेड्यूला है ना, ये उन लोगों की बॉडी में होता है जिनके बाल थिक होते हैं। तो स्पेशली पित्त दोष वालों में, वात दोष वालों में ये मेड्यूला अब्सेंट होता है, या जिनके बाल थिन होते हैं उनकी बॉडी में या उनके बालों में ये मेड्यूला अब्सेंट होता है। तो ये मेड्यूला माना जाता है कि अगर आप प्रोटीन की मात्रा को 10 से 15 ग्राम बढ़ा देते हैं या थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, तो मेड्यूला के सिंथेसिस में मदद मिलती है। यानी कि अल्टीमेटली आपके बालों का जो टेक्स्चर है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, डेंसिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए जो पित्त दोष वाले, उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़े से स्प्राउट्स को सुबह या शाम को अपनी डाइट में स्प्राउट्स को ऐड कर दो और चबा चबा कर खाओ। ध्यान रखना, प्रोटीन लेने से काम नहीं चलता। जब आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट करोगे, अच्छे से चबा चबा कर खाओगे, तब वो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। तो चबा चबा कर जो है आप ये खाइए, ताकि आपकी बॉडी में वो प्रोटीन जाए और उसका असर दिखे। तो आप थोड़ा सा स्प्राउट्स ऐड कर लो, पंपकिन सीड्स को आप ऐड कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। और थोड़े से पीनट्स आप ऐड कर सकते हो, दालों को ऐड कर सकते हो। इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी में प्रोटीन बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आपके बालों के स्ट्रक्चर में आपको बहुत हद तक इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। सातवीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब हमारी बॉडी में DHT बढ़ जाता है, बेसिकली पित्त दोष वालों को हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो आपको हार्मोन्स बैलेंस करने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। स्पेशली जो ये हार्मोन्स होते हैं, बॉडी में DHT बढ़ जाता है, यानी कि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, जो कि आपकी हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे कुछ DHT ब्लॉकर्स वाले न्यूट्रिशन बता रहे हैं, जैसे कि आपको आपकी डाइट में जिंक की मात्रा को बढ़ानी चाहिए, मैग्नीशियम की मात्रा को बढ़ानी चाहिए। कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे कि पंपकिन सीड्स हो गया या ब्राह्मी हो गया, ये चीज़ें आपको ज़रूर ऐड करनी चाहिए। ये एक तरीके से DHT ब्लॉकर का काम करती है। मैं यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप ले सको तो लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये केशवा हेयर न्यूट्रिशन है, 100% नेचुरल सोल्यूशन है। ठीक है, डेफिनेटली एक प्रमोशन हम कर रहे हैं, बट अगर आप ले सको तो अच्छी बात है, नहीं लेकर सको तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको सफिशिएंट मात्रा में जिंक मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिंक है, इसमें मैग्नीशियम भी है, और इसी के साथ ही साथ इसमें हमने जो है पंपकिन सीड्स का भी इस्तेमाल किया है और इसमें ब्राह्मी का भी इस्तेमाल किया है। तो ये आपको DHT ब्लॉकर्स प्रोवाइड करने में मदद करेगा, जिससे आपकी हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम में आपको बहुत मदद मिलेगी। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये नेचुरल सोल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि हाँ बस मैंने टैबलेट ले ली, 1 हफ्ता 2 हफ्ता अब मेरे बाल वो हो जाएंगे। नहीं, आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी, 2 महीना 3 महीना 4 महीना। तो इससे आपको बहुत अच्छे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, एज़ कम्पेयर टू जहाँ पर एलोपैथी, जो कि आपको इंस्टेंट सोल्यूशन देता है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन नहीं है, एंड उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें भले आपको स्लो सोल्यूशन देंगी, बट ये आपके लिए अच्छा है, हेल्दी, और आपके बालों को थिक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आठवां और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी
केमिकल बेस्ड शैम्पू, केमिकल बेस्ड ऑयल, सीरम, वैक्सिंग, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। हमारी ज़रूरत कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया या फिर मास्क हो गया, जो कि हम घर पर भी बना सकते हैं। या फिर आप नहीं भी बना सकते हैं तो केशवा हेयर केयर में हम यहाँ पर कुछ ऑयल्स और शैम्पू लेकर आ रहे हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पर हेयर नरिशिंग ऑयल या शैम्पू लेकर आ रहे हैं। अगर आप ले सको तो ठीक है, नहीं ले सको तो मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो ये ऑयल्स होते हैं, टी ट्री ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप पेपरमिंट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑयल क्या करते हैं, बेसिकली हमारी स्कैल्प में जो है नेचुरली ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। हमारी स्कैल्प में जब आप मसाज करते हैं पेपरमिंट ऑयल से या फिर टी ट्री ऑयल से, तो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे आपके बालों को जो मिनिचराइजेशन की प्रॉब्लम है उसे दूर करने में मदद करती है और हेयर थिनिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर होना शुरू हो जाता है। केशवा हेयर केयर में अगर आप खुद से परचेज कर सकते हो ऑयल तो आप कहीं से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। नहीं तो केशवा हेयर केयर में हम नेचुरल शैम्पू लेकर आ रहे हैं, हेयर नरिशिंग ऑयल भी लेकर आ रहे हैं जिसमें हमने टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया है इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हैं। तो आप उस ऑयल को भी ले सकते हैं। होपफुली वो जो ऑयल है इस मंथ के एंड में यानी कि अप्रैल तक आपको मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने बुक किया डेफिनेटली आप लोगों को ही मिल जाएगा। ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इससे आपको फायदा है। सेल करना अलग बात है, हम यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहे, हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अगर आपको किसी और ब्रांड का लेना हो या फिर आप घर पर बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इन ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत हद तक मदद करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा वो है आपकी स्लीप। इसका कोई तोड़ नहीं है। आपने सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, क्वालिटी आप स्लीप नहीं ले पा रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसीलिए आई रिकमेंड कि कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लीजिए। नींद अगर आप नहीं लेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, नींद नहीं लेंगे तो पेट खराब रहेगा, नींद नहीं लेंगे तो स्किन का ग्लो खुद ब खुद निकलता जाएगा। इसीलिए 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना यहाँ पे शुरू करिए। और नींद जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो स्ट्रेस नहीं होता, डाइजेशन सही रहता है। इसीलिए नींद लेने पे आप फोकस ज़रूर करिए। और नींद अच्छी होगी तो आपका हार्मोन बैलेंस जो इम्बैलेंस है वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 10-11 बजे जो भी आपका टाइम हो अच्छे से सो जाइए और सुबह समय पर आप उठ जाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और इस चीज़ को आप लाइटली मत लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9 सॉल्यूशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं एंड आई एम श्योर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 3 महीने से लेकर, अगर आप पूछ सकते हैं कि भाई कितने टाइम में जो है ये प्रॉब्लम रिकवर होना शुरू हो जाएगी, रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, 3 महीने से लेकर 5 से 6 महीने तक। थोड़े बहुत रिजल्ट वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, हम सबकी बॉडी कंपोजिशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, हम कितने एक्टिव रहते हैं कितने नहीं रहते हैं उसकी वजह से। तो अगर आई एम श्योर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 3 से लेकर 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोगों को रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। मतलब रिजल्ट तो आपको पहले दूसरे हफ्ते में ही दिखना शुरू हो जाएंगे, बट वो बहुत ही माइनर होते हैं जो हम चेंजेस नहीं देख पाते हैं। इसलिए 3 से लेकर 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो सोल्यूशंस हैं आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, बट एक चीज़ और सुन लीजिए। अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमसे हल्का फुल्का गाइडेंस लेना चाहते हैं, आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है, तो 399 रुपीज़ का ये सोल्यूशन है जहाँ पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको डाइट, एक्सरसाइज, गाइडेंस और एक एंटी हेयर फॉल कॉम्ब भी प्रोवाइड की जाती है। एंड साथ ही साथ टाइम टू टाइम अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे कोचेस अवेलेबल रहते हैं जो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं या आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये 399 का सोल्यूशन आप ले सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर आप ये केशवा हेयर न्यूट्रिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सारी चीज़ें फ्री मिलती है, गाइडेंस भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, एंटी हेयर फॉल कॉम्ब भी मिलती है। और ये 799 रुपीज़ का जो है आपको अवेलेबल हो जाता है। GMP सर्टिफाइड है एंड सारे ही सर्टिफाइड हैं इसमें, ठीक है। तो आप इस चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए। तो आप चाहें तो वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये सबकी मर्जी आपकी। जो चीज़ अच्छी थी हमने वो बताने की कोशिश की, बाकी आपको इसमें से जो अच्छा लगे, जो आप फॉलो कर सकें, वो आप ज़रूर करें। इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं एंड मैं दिल से आपके अच्छे, स्वस्थ, घने और काले बालों की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए।